पहले इस्तीफा हो धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद उसका हो जिसने वो वीडियो बनवाई है सेल्फी वाली, उसका इस्तीफा होना चाहिए। पैलेट गन से भी नहीं ख़त्म कर पाए, लाठियों से भी ख़त्म नहीं कर पाए, बर्बरदा से भी ख़त्म नहीं। थोड़े फिट हैं, ऐसे फ्लाइट उसमें एरोप्लेन में जब जाते थे तो ऐसे दौड़ के जाते थे, फिट दिखा। यार सबसे पहले मैं कहूँगा ये मोदी जी को ये सेल्फी वाले कैमरे का आइडिया किसने दिया था? बुढ़े लग रहे हैं दिखाने को। एक वीडियो ने उनको जेन-ज़ी के बीच में बुढ़ा कर दिया। अब ये जेन-ज़ी नहीं मानेंगे, इन नौजवानों को बुढ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं चलेगा। इनसे सीधे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने लगेंगे। तो देखिए, आह्वान करूँगा कि जो लोग आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए थे वो इस आंदोलन में शामिल हो। ये देश को ऐसे खतरनाक लोगों से आज़ाद कराने का आंदोलन है जिन कोई छात्र इन पे यकीन नहीं करे। एक नंबर के दगाबाज, धोखेबाज, इससे ज़्यादा झूठा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आज बोल रहे हैं हम कानून बनाएंगे, 2024 का वीडियो है, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था ऐसा सख्त कानून मैंने बना दिया है कि अब कोई भी पेपर लीक। दिल्ली की जंतर मंतर की लड़ाई अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं बल्कि देश भर में सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र, पटना से लेकर उत्तर प्रदेश हो या देश भर का जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ से लड़ाई सरकार के कानों तक भी पहुंच गई और पीएम मोदी मित्रों से सीधा फ्रेंड्स बना चुके हैं। यहाँ तक कि इस्तीफे की मांग को लेकर भी समाधान या संवाद चल रहा है। देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल फहाद जी मेरे साथ हैं। एनसीपी से चुनाव लड़ा मुंबई के अंदर और यहाँ उनकी वाइफ भी कुछ दिन पहले इस प्रदर्शन में शामिल हुई, समर्थन देने पहुंची। आज आप आए हैं सर, सबसे पहले ये बताइए कि लड़ाई आपको किस ओर जाती दिख रही है? सत्ता पूरी रात जागती रही, प्रधानमंत्री देर रात 12 बजे रील बनाकर भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, सुबह मीटिंग हुई, उधर जो मीटिंग एनडीए की भी चल रही थी, क्या कुछ कहना चाहिए? आखिर सरकार को कितना हिला दिया इस आंदोलन ने? यार सबसे पहले मैं कहूँगा ये मोदी जी को ये सेल्फी वाले कैमरे का आइडिया किसने दिया था? बुढ़े लग रहे हैं। अच्छा खासा दूर से बड़ा वाला जो फ्रेम में करते थे तो लगता था थोड़े फिट हैं, ऐसे फ्लाइट उसमें एरोप्लेन में जब जाते थे तो ऐसे दौड़ के जाते थे, फिट दिखाने को। एक वीडियो ने उनको जेन-ज़ी के बीच में बुढ़ा कर दिया। अब ये जेन-ज़ी नहीं मानेंगे, इन नौजवानों को बुढ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं चलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर दोबारा वीडियो बना दोगे तो धर्मेंद्र प्रधान से सीधे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने लगेंगे। तो देखिए, पैनिक तो है, ज़ोरदार पैनिक है और लगातार कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया है कि ये वो आंदोलन नहीं है जिसको तुम पैलेट गन से भी नहीं ख़त्म कर पाए, लाठियों से भी ख़त्म नहीं कर पाए, बर्बरदा से भी ख़त्म नहीं कर पाए। तो उनको ये समझ में अब आ गया है। और ये सरकार जो है ना, एक पूरे देश में डर का माहौल बनाई हुई थी। इन 17 साल के, 18 साल, 22 साल, 23 साल के बच्चों ने उनका घमंड तोड़ दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर तुम में थोड़ी सी भी अकल बची है, जो मुझे लगता है शायद कि थोड़ी सी भी बची है, जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दो। बहुत भारी पड़ेगा। कब ये धर्मेंद्र प्रधान से प्रधानमंत्री पे पहुंच जाएगा इनको समझ में भी नहीं आएगा। और मैं यही कहूँगा कि मतलब खुशी होती है, और आपके माध्यम से ये भी आह्वान करूँगा कि जो लोग आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए थे वो इस आंदोलन में शामिल हो। ये देश को ऐसे खतरनाक लोगों से आज़ाद कराने का आंदोलन है जिन्होंने इस देश की जड़ों को खोखला कर दिया है। इस तरह से खोखला कर दिया है कि संविधान दिखता तो है लेकिन उसका क्रियान्वयन ज़मीन पर नहीं है। कानून सिस्टम दिखता तो है लेकिन सिवाय अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हम दो हमारे दो, इस पॉलिसी को, जो पॉपुलेशन कंट्रोल की इंदिरा गांधी जी की पॉलिसी थी, उसको सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में लागू किया है वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी ने किया। हम दो हमारे दो, ये ख़त्म होना चाहिए। सरकारों को छात्रों से बात करनी पड़ेगी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। सर, सत्ता की बेचैनी को कैसे भापा जाए? प्रधानमंत्री 12 बजे रील दे रहे हैं, हालांकि उस पर तंज कस दिया आपने, लेकिन जो रील बना उसमें हमने देखा मित्रों की जगह फ्रेंड्स, भरोसा जीतने की कोशिश क्या फिर से? अरे यार, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग भरोसा कैसे जीते हैं। इन्होंने कहा था पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो नहीं बना पाए। इन्होंने कहा था कि हम लोग जो है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो नहीं कर पाए। ये कुछ भी नहीं कर, एक आध चीज़ इन्होंने की होती तो भरोसा जीतते भी। इन्होंने किया क्या है? मेक इन इंडिया बोला, मेड ये बोला, सब कुछ बोला, कुछ किया? अरे तुम देखो, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इनके ऊपर कोई यकीन करने वाला है। तो ये भाषणों से तो यकीनबाजी इनकी होने वाली नहीं है जब तक इस्तीफा नहीं होगा। कोई छात्र इन पे यकीन नहीं करे। एक नंबर के दगाबाज, धोखेबाज, इससे ज़्यादा झूठा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आज बोल रहे हैं हम कानून बनाएंगे, 2024 का वीडियो है, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था ऐसा सख्त कानून मैंने बना दिया है कि अब कोई भी पेपर लीक करने से पहले 100 बार सोचेगा। फिर कैसे हो गया? 170 पेपर लीक हुए हैं पिछले 2 सालों में।
हैं। तो ये मजाक करना बंद करें और ये आंदोलन ये तुम्हारे डराने से और वो भाषणों से कोई यकीन मानने वाला नहीं है। कुछ करके दिखाओ तो यकीन मानेंगे। देखिए सर, सत्ता प्रेशर में है नो डाउट, लेकिन दूसरी तरफ जो भी लोग समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं उन पर टिप्पणियां हो रही, खासकर स्वराज जी को लेकर कहा गया कि वही लोग मंच के आसपास समर्थन में दिखाई दे रहे हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है, जो दहशतगर्दी लोग हैं। इन छात्रों को भी यही कहा गया वायरस दहशतगर्दी। इस तरीके की टिप्पणी सरकार ये जो सुधीर चौधरी जी या ये जितने भी ये पत्रकार थे जिन्होंने ये टुकड़े टुकड़े गैंग का नैरेटिव चलाने का कोशिश किया था, आज तक 10 साल में कोई सबूत क्यों नहीं हुआ? होम मिनिस्टर अमित शाह है ना, जो खुद को चाणक्य और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और माचो मैन ये वो, 10 साल में तुम किसको सजा करा पाए? तुमसे चार्जशीट तो फाइल हो नहीं रही। झूठे लोग हैं। इन्होंने क्या किया था, इतनी बार एक झूठ बोला कि लोग उसको सच समझने लगे, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया। ये जो 16-17 ये जैनजी जो है ना और जैन अल्फा, इनको बिल्कुल इस तरह के झूठे और मक्कार लोगों से जो बात करना पसंद नहीं करते। आने वाले दिनों में ये होगा, प्रधानमंत्री ढूंढते फिरेंगे लोगों को कि हम कोई मुझसे बात कर ले, और ये जैनजी कहेगा हमसे नहीं होगी, जाओ जाके बुड्ढों से बात करो। फहद जी क्या सलाह देना चाहते हैं पीएम मोदी को? मैं ये कहूँगा कि अगर तुमको ये सेल्फी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेंड्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, इस्तीफा ले लो, तब जाके लोगों का यकीन जीत पाओगे। और ये सब जो ड्रामेबाजी नाटकबाजी ये सब है ना, बंद कर दो। अब बुढ़े लग रहे हैं मोदी जी। मैं तो ये कहूँगा पहले इस्तीफा हो धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद उसका हो जिसने वो वीडियो बनवाई है सेल्फी वाली, उसका इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि देखिए पीएम मोदी ने उम्मीद की होगी कि शायद जेनजी और युवा उनसे जुड़ जाएंगे अगर वो इस तरीके की रील्स बनाकर डालते हैं, लेकिन हमने देखा कि युवाओं का जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आक्रोश इतना ज़्यादा है कि अब बिना इस्तीफे के आगे बात नहीं बन पाएगी। पीएम मोदी को चाहिए कि वो अपने मंत्री का इस्तीफा लें, क्योंकि अब देश का युवा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल करना भी जानता है, जवाब मांगना भी जानता है, और अपनी जवाबदेही तय करवाने के लिए वो सड़कों पर लाठियां खाने के बावजूद भी टिका हुआ है। इस प्रदर्शन की दिशा और दशा दोनों ही सरकार के लिए खराब बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब छात्र इस जंतर मंतर तक सीमित नहीं है बल्कि देश भर में धरने पर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। हम फहद जी से बात करें, उनकी सलाह शायद पीएम मोदी सुन लें। बहरहाल राजनीति में तो है, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर जो आम जनता की आवाज़ है वो सत्ता से सवाल लगातार पूछ रही है।